चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, हमने चंद्रगुप्ता वन के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्लस समुद्रगुप्ता जो है उनके बारे में पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों किंग के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, गुप्ता डायनेस्टी का। देन समुद्रगुप्ता के बाद उनका जो बेटे आते हैं वो हैं रामगुप्ता। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रामगुप्ता का कोई टॉपिक नहीं है, बट टॉपिक स्टार्ट होता है चंद्रगुप्ता टू से। ठीक है, तो रामगुप्ता का क्यों टॉपिक नहीं है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि रामगुप्ता कहाँ गया, इनको क्यों नहीं लिखा गया क्योंकि पहले तो देखिए, रामगुप्ता जो थे वो क्या है, वो बस 380 एडी में ही छोटा सा टाइम के लिए वो राजा बनते हैं। ठीक है, उसी टाइम क्या होता है दोस्तों, उसी टाइम साकाज साकाज जो है, साका डायनेस्टी से इन्वेड होता है। ठीक है, साका डायनेस्टी इन्वेजन करते हैं, इन्वेड करना मतलब लूटने आते हैं गुप्ता डायनेस्टी को। बट देन रामगुप्ता इतना इम्पोर्टेंशियल पर्सन रहता है और इतना डरपोक रहता है कि लास्ट में क्या करता है कि वो साका इन्वेडर जो है, जो लुटेरो हैं, उनको अपना वाइफ जो है रानी ध्रुव देवी को उनको सौंप देते हैं। ठीक है, तो इतने वो डरपोक रहते हैं। और रामगुप्ता के दौरान ही क्या होता है कि गुप्ता रूलर में पहली बार क्या होता है, पहली बार कॉपर कॉइन इशू किया जाता है कोई भी किंगडम में। ठीक है, तो पहली बार कॉपर कॉइन्स कब यूज किया जाता है, रामगुप्ता के टाइम पे। ठीक है, देन ध्रुवदेवा को ये सरेंडर कर देते हैं। बट देन चंद्रगुप्ता टू जो है, ये क्या रहते हैं, ये रामगुप्ता के भाई रहते हैं, रामगुप्ता के छोटे भाई। तो इनको बहुत गुस्सा आता है, इनको गुस्सा आता है कि किस तरह से साका वाला आकर के ये ध्रुव देवी को ये ले लिए हैं, और प्लस अपना अपना इस एरिया को भी ये लोग कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एनिमी कैंप में सज धज के जाते हैं। यही एम से कि उनका जो दुश्मन है उनको मारना है। ठीक है, एक रानी का भेष लेकर के वो सज धज के एनिमी कैंप में जाते हैं। फाइनली चंद्रगुप्ता टू जो है, वो जो साका रूलर है, जो कि इन्वेड करने आए थे, उनको मारने में ये सफल रहते हैं। फाइनली क्या करते हैं, ये उनको मार लेते हैं। मार देने के बाद देन इनको पता रहता है कि जब तक रामगुप्ता राजा है तब तक क्या होगा, इस तरह का अटैक होते रहेगा, और वो खुद थ्रोन में नहीं बैठ पाएंगे, गद्दी में। और क्या है ना, इसमें अटैक होने से ये है कि आपका जो गुप्ता डायनेस्टी जो है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाए, ना हो जाए, उसका भी उनको डर रहता था। ठीक है, तो इसीलिए इन डरपोक राजा को हटाने के लिए क्या करते हैं, वो अपना भाई को मार देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, चंद्रगुप्ता टू अपना भाई को किल करते हैं, रामगुप्ता टू को मार करके वो इस राजगद्दी को संभालते हैं। प्लस जो रामगुप्ता की जो वाइफ है, जिनको ये डर के मारे उनका वाइफ को दे दिए थे रामगुप्ता, ठीक है ना, तो प्लस ये जो विधवा हो गई है अभी रामगुप्ता का डेथ के बाद, तो इनसे उनका शादी हो जाता है। तो ध्रुव देवी से उनका शादी हो जाता है। देन क्या है कि चंद्रगुप्ता टू जो है वो बस एक रानी से शादी करके इस तरह से, तब का टाइम में क्या होता था दोस्तों, तब का टाइम में मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे। ठीक है, तो बहुत सारे शादी विवाह होते थे ताकि बहुत सारी जगह को कैप्चर कर सके। तो नागाज के साथ उनका शादी नागा डायनेस्टी में भी होता है, कुबर नागा के साथ। तो इनको इनके साथ में उनका रिलेशन अच्छा हो जाता है, प्लस एग्रीमेंट हो जाता है कि सपोर्ट करना है, ये वो करना है। ठीक है, तो टाइम आने पर देन and married his daughter. He married Kuber Naga of Naga dynasty and married his daughter Prabhavati Gupta with वकटका प्रिंस रुद्रसेना टू। तो फाइनली क्या होता है कि ये तो कुबेर नागा से शादी कर लेते हैं, प्लस उनका जो बेटी रहती है, चंद्रगुप्ता टू का जो बेटी रहते हैं, जन्म होती है, उनका शादी वो किससे करते हैं, उनका शादी वो वकटका के राजा रुद्रसेना टू से करते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता टू का बेटी का नाम क्या है, प्रभावती गुप्ता। तो इससे क्या होता है दोस्तों, इससे क्या, साका रूल जो है वेस्टर्न इंडिया में जो बसा हुआ था उसको ये ओवरथ्रो कर देते हैं, और गुप्ता एम्पायर अपना अपना एरिया को अराबियन सी के आसपास ले जाता है, मीन्स और भी ये एक्सपांशन कर लिया है। फाइनली ये सिल्वर कॉइन्स इशू करते हैं, जो कि साकाज जो है, साकाज को हराने की खुशी में ये सिल्वर कॉइन इशू करते हैं। और यही पहले ऐसे राजा थे टू इशू सिल्वर कॉइन्स। हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन्स आएगा तो रामगुप्ता, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स आएगा तो चंद्रगुप्ता टू। और इनको टाइटल मिलता है सकारी का और विक्रमादित्य का। उज्जैन जो है वो सेकंड कैपिटल बन जाता है चंद्रगुप्ता टू का। ठीक है, मेहरौली मेहरौली कहाँ पे है, कुतुब मीनार दिल्ली के पास है। तो ये एक आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि किंग कैसे भंकस और वहलकस
का जो संघ रहता है, भंगस और वहिल्कास का संघ रहता है, उसको कैसे राजा चंद्रगुप्त टू हराते हैं। ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू के दरबार में 9 जेम्स रहते हैं जिनको नवरत्न कहा गया है। तो कौन कौन है? कालिदास। कालिदास पोएट्री के लिए फेमस है, ठीक है ना। तो पोएट्री का लिस्ट दिया गया है: ऋतु संभर, मेघादूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम। और ड्रामास भी कुछ कुछ है, जैसे मालविक अग्निमित्रा, देन विक्रमोर्वश्यम, देन अभिजनम शकुंतलम। तो ये सब कुछ कुछ है कालिदास के पोएट्री का नाम। ठीक है। देन सेकंड में कौन है? अमर सिंह, जिनको अमर सिंह कोशा भी कहा गया है। देन है धनवंत जी। तो नवनिमित्तकम मेडिसिन टेस्ट के हिसाब से लिखा गया है। देन वरामिहिरा, ठीक है। देन है वसरुचि, देन घटकर्ण, शप्रणाक, वेलावट, शंकु। तो ये लोग 9 रत्नस है, 9 जेम्स थे चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट के। तो चंद्रगुप्ता का जो टाइम था, उसी टाइम पे चाइनीज पिलग्रिम एक थे, विजिट करने आए थे, फाहिन। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाहिन अगर विजिट करने आएंगे तो इनका मेंशन इसलिए क्यों है, क्योंकि इनका भी किताब से कुछ चंद्रगुप्ता टू के बारे में पता चल जाएगा। इनको कौन कौन सा टाइटल मिला था? देवगुप्ता, देवराज, देवश्री, परम भगवत, नरेंद्र चंद्र, शिन विक्रम, एक्सेट्रा। और इसको छोड़ करके हमने पढ़ा था और भी विक्रमादित्य एंड सकारा। ठीक है। सकारा, तो ये भी इनका नाम पड़ा हुआ था। ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो से वो किस किस टाइप का थे? अश्वरोही, छत्रधारी टाइप, चक्र विक्रम टाइप। नेक्स्ट रूलर जो थे उनका पुत्र आए, जिनका नाम था कुमार गुप्ता वन। ठीक है। तो जैसे जैसे खत्म होते आता है कुमार गुप्ता वन का पीरियड, तो गुप्ता एम्पायर को डर आता है किसका? हुन्स का। हुन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। हुन्स का डर रहता है, बट हुन्स वहां पे जब भी मतलब डराने आते थे, धमकाने या फिर कब्जा करना आते थे, तो उनका जो बेटा था स्कंद गुप्ता, वो उनको भगा देता है। स्कंद गुप्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसी में। कुमार गुप्ता जो थे वो कार्तिकेय जो भगवान है उनके वो पूजा करते थे। और उन्होंने नालंदा महाविहारा को भी ओपन किया है, जो कि एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग है। ठीक है। उनका नाम क्या क्या था? महेंद्र द्वितीय, महेंद्र सेन, अश्वमेधा महेंद्र, एक्सेट्रा। और किस किस प्रकार का गोल्ड कॉइन इशू होता था? खड़गधरी टाइप, गजारोही टाइप, गजारोही सीन निहंता टाइप, खंग निहंता, कार्तिकेय, अप्रतीक मुद्रा टाइप। ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ है जो कि गोल्ड कॉइन्स है। नेक्स्ट स्कंदगुप्ता है। स्कंदगुप्ता जो थे गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। एंड फाइनली क्या होता है, गुप्ता एम्पायर जो है स्कंदगुप्ता बहुत ट्राई करते हैं कि नहीं हम बचा लेते हैं, बट फाइनली नहीं बचा पाते हैं। एंड गुप्ता डायनेस्टी को कब्जा कर लेते हैं हुन्स। ठीक है, हुन्स। तो सक्सेस इन रिपेलिंग द हुन्स सीम्स टू हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय assumption ऑफ टाइटल विक्रमादित्य। हुन्स कब्जा कर लेते हैं। बट देन क्या होता है कि गुप्ता डायनेस्टी के जो रूलर हैं, सॉरी, ये जो बात था ये था आपका था कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता की जो पीरियड है दोस्तों, कुमार गुप्ता का जो पीरियड है, कुमार गुप्ता के पीरियड में हुन्स अटैक करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कब्जा देने का डर डर देते हैं, धमकी देते हैं। बट इनका जो बेटा है ये देर से आने थे, स्कंद गुप्ता। ठीक है। ठीक है। तो ये स्कंद गुप्ता है, ये क्या करते हैं, ये हुन्स तब इन्वेट करने आ जाता है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी में चोरी करने, डकैती डालने और एक गुप्ता डायनेस्टी को कैप्चर करने स्कंद गुप्ता अपोज करते हैं। एंड फाइनली हुन्स को ये हरा देते हैं। और हराने की खुशी में इनको क्या टाइटल दिया जाता है? इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है ये विक्रमादित्य वाला चीज हमको विदारी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वहां से पता चलता है। कंटिन्यूअस अटैक्स ऑफ हुन्स क्या होता है कि उससे एम्पायर बहुत वीक हो जाता है। और एम्पायर वीक होना मतलब कहीं पे भी आप सेना लगा रहे हैं, आप सेना को क्या करेंगे? पैसा देंगे। पैसा कहाँ से देंगे उस टाइम में? सोने का कॉइन से, सोने से। ठीक है। तो उसी प्रकार क्या होता है ना, तो वो उसका कहीं पे भी ज्यादा अटैक होगा ना, उसका खाना खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो लोग हैं, अगर इंडिया का ही केस है, तो इंडिया में सैनिक लोग उधर लड़ रहे हैं, देन इंडिया का फंड जो जाता है वो क्या जाता है, वेपन खरीदने में जाएगा। वहां पे बॉर्डर है मान लीजिए, यहाँ पे किसी से उनका युद्ध हो रहा है, तो बंदूक खरीदने में जाएगा, वेपन में, उनका खाने पीने का, उनका रहने का, उनका मेडिकल फैसिलिटीज का, ये सब चीज का खर्चा बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, फाइनली जो एम्पायर था वुल्स के कंटिन्यूअस अटैक के बाद क्या होता है, वो अपना इकोनॉमी खराब हो जाता है। किसका? गुप्ता डायनेस्टी का। देन गोल्ड कॉइनेज ऑफ स्कंदगुप्ता बियर्स टेस्टिमनी टू दिस।
तो जो गोल्ड कॉइन्स है इससे हम लोग को पता चल जाता है कि किस तरह से गोल्ड कॉइन पतला होता है या फिर उसका क्वालिटी खराब हो जाता है। तो फाइनली जो होता है स्कंदगुप्ता का डेथ हो जाता है एंड देन क्या होता है इस एम्पायर का डिक्लाइन होता है। इनको विक्रमादित्य और क्रमादित्य के नाम से जाना गया है, परम भगवत के नाम से जाना गया है, शर्कोपमक के नाम से जाना गया है और देवराज के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, तो यही है अपना गुप्ता डायनेस्टी के जो फेमस रूलर्स थे। देन हुन्स और वकटकस जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।